सिंगल रहिए जब तक कि आप किसी ऐसे इंसान से नहीं मिलते। वेल, एग्जैक्टली ऐसे इंसान से नहीं, पर मैं कहता हूं ढूंढिए किसी ऐसे इंसान को जो आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइंड हो। अब आपको कैसे पता चलता है कि कौन आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइंड है? स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आखिर होता क्या है? क्योंकि जब आप उस इंसान से मिलते हो, सब चीजें जहां होनी चाहिए वहां जाके बैठती हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों का एक मॉडल वर्ल्ड तैयार होता है ऑलरेडी, जहां वो सोचते हैं कि उनकी वैल्यूज लाई करती हैं और उन्हें लगता है कि ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। पर मुझे बताइए, ऐसा आप में से किसके साथ हुआ है? आप सोचते हैं कि आपको एक तरह के इंसान चाहिए और वो आपको मिल जाते हैं, पर इतनी सारी चीजें और इन्वॉल्व होती हैं इसमें जो आपने मांगी नहीं थी और आप बोलते हो वाओ, मैंने इस इंसान को अट्रैक्ट क्यों किया? मैं क्यों ज्यादा स्पेसिफिक नहीं था इस बारे में कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सब ने अपने दिमाग में एक मॉडल वर्ल्ड तैयार किया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा मॉडल वर्ल्ड, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि दुनिया होनी चाहिए, क्या हम सोचते हैं किस तरह के लोग हमारी वाइफ या हमारे पार्टनर होने चाहिए, हमारे लिविंग पार्टनर होने चाहिए? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि हमारा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरीके से हम सोचते हैं दुनिया होनी चाहिए, वो एक्चुअली हमारा नहीं है। वो ज्यादातर किसी और का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड होता है। वो आता है हमारी अपब्रिंगिंग से, सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स से, उस माइंडसेट से जो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और यही है हमारा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड जिसे हम सोचते हैं दुनिया कैसी होनी चाहिए। इसीलिए कई बार जब आपको वो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड मिल जाता है और आपको लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं तो कुछ और ढूंढ रहा था। और प्रॉब्लम यहां आती है कि जब आपकी गट फीलिंग, इसके बारे में मैं काफी बात करता हूं, वो जो गट फीलिंग है या फिर गुड फीलिंग, कह सकते हो गॉड फीलिंग, वो तब होती है जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो अपने पर्पस के साथ और आप क्या ढूंढ रहे हो, और सारी चीजें वैसे ही होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारे पास है हमारा गट और हमारा दिमाग भी। अब ज्यादातर हमारा दिमाग काफी प्रोसेस करने लग जाता है, ये सही है, ये गलत है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। और हमारे दिमाग की सोच हमारे अपब्रिंगिंग पे, हमारे आसपास के लोगों से डिटरमाइन होती है। तो एक्चुअली वो हमारा माइंड नहीं है। तो प्यार की खोज में द ओनली थिंग दैट देयर इज, एक लविंग पार्टनर को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ढूंढना होगा, अपने ट्रू अलाइनमेंट को ढूंढना होगा, ताकि फिर हम उनके अलाइनमेंट को अपने से मैच कर सकें। अब इस वीडियो के एंड की तरफ मैं आपको बताऊंगा कि इसे एग्जैक्टली कैसे करते हैं। अब सबसे पहले समझिए, अगर हमारा दिमाग दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है कि दूसरे लोगों को क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, तो हमारे दिमाग में हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं हमेशा सोचता था कि जिस लिविंग पार्टनर को मैं ढूंढ रहा हूं उसे खाना ज़रूर बनाना आना चाहिए और कपड़े आयरन करना आना चाहिए या फिर घर सफाई करना। इसका ये कारण नहीं है कि ये मेरा अलाइनमेंट है या फिर मैं ये सचमुच ढूंढता हूं, पर ये मैंने सीखा है अपनी अपब्रिंगिंग से। मैंने अपने माता पिता के रिलेशन को देखा, वो एकदम ऐसा था, और फिर मुझे लगने लग गया कि मैं भी ये ही खोज रहा हूं। पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि हमें स्टार्ट करना है फिगर आउट करना अपना खुद का अलाइनमेंट पहले। तो ये कैसे करना है? सबसे पहले अपने माइंड को ब्लॉक आउट कीजिए। तो हम अपने माइंड को ब्लॉक आउट करते हैं और सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए, एंड आउट। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप महसूस कर सकते हो, जब आप उस ची को महसूस करते हो, अपना एनर्जी ऊपर लाइए एंड बैक डाउन। जब आपको वो ची ग्राउंडेड और सेटल्ड महसूस होती है, वो परफेक्ट समय है उन इंट्यूटिव डिसीजंस को लेने का। डिसीजंस जो हमारे थॉट्स पर नहीं बेस्ड हैं, पर हमारे अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स पे बेस्ड हैं, और हमारी लाइफ में चीजें कैसी होनी चाहिए उस पर। तो चलिए एक सांस भरते हैं, एंड आउट। एक बार ये करने के बाद आपको फील करना है कि मैं एक्चुअली क्या ढूंढ रहा हूं। और एक बार जब आप उन ब्रेथ को अंदर ले लेते हो और फिर लेट आउट करते हो, आपको अब कनेक्ट करना है यूनिवर्स से, और आपको फील करना है कि मैं सचमुच क्या ढूंढ रहा हूं। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है, थ्रो इट आउट देयर, मुझे किस चीज की जरूरत है अपनी लाइफ में इस वक्त? और सबसे बड़ी चीज, और ये बहुत आसान है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका पर्पस क्या है इस वक्त, आपका गोल क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हो इस वक्त। अगर वो हैप्पीनेस है, अगर वो आपके करियर से जुड़ा है, ये एक ऐसी चीज है जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इस वक्त। अगर आपको वो कॉलिंग है, वो ड्राइव है, तो जो इंसान जिसे आप ढूंढ रहे हो वो इस विजन के साथ अलाइंड होने चाहिए, आपके विजन को सपोर्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए, आपको अलाउ करना वो स्पेस जिससे कि आप ऊंचाइयां छू सको।
ये है वो जो आप ढूंढ रहे हो। ये परफेक्ट अलाइनमेंट में है उस टाइम और प्लेस के साथ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग सिंगल नहीं रहते हैं। और वो सिंगल इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि कई बार लोग अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें चाहिए कि उनके साथ कोई हमेशा रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग ये रियलाइज नहीं करते। एक कहावत है, When your cup is full, stop pouring। तो जब आपका कप फुल होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है नई और बेहतर चीजों के लिए आपकी लाइफ में आना। और आपका माइंड ऑक्यूपाइड होता है, आपकी एनर्जी कैपेसिटी फुली ऑक्यूपाइड होती है। बहुत मुश्किल हो जाता है नई एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाना और सचमुच वो अट्रैक्ट कर पाना जो आप लाइफ में चाहते हो। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सिंगल रहना जब तक कि आप लाइफ में किसी ऐसे इंसान से नहीं मिलते हो। और अब आप सोच रहे हो, ऐसा इंसान कौन है? ऐसा इंसान मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि लव स्टार्ट होता है सेल्फ लव से। अपने आप को समझना शुरू कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को समझना शुरू कीजिए, ट्यून इन करना शुरू कीजिए अपने सेल्फ और अपने वाइब्रेशंस के साथ। जब आप टोटल पीस में होते हो, आप उस फिजिकल बीइंग में होते हो। और जब आप उस स्टेट में होते हो तो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो नेचुरली वहां पर आ जाती हैं। पर आपको एक चीज समझनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी चीज आपकी लाइफ में आती है वो हमेशा के लिए रहेगी। हर एक चीज एक समय तक अपना पर्पस सर्व करती है। और मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे, क्या एरिक ये कैसे काम करता है? क्या लोग मेरी जिंदगी में आएंगे और फिर चले जाएंगे और फिर आएंगे और चले जाएंगे? पर एक बात समझिए, कुछ लोग आएंगे और वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। एक बात समझिए, ये एग्जैक्टली रिलेट करता है उस तरीके से जैसे एनर्जी होती है। एनर्जी हमेशा मूव करती रहती है, वी आर एनर्जी। तो जब तक हम उस एनर्जी को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं और चीजों को अलाउ करते हैं हमारी लाइफ में फ्लो इन करने के लिए, और उस समय पर अगर उस एनर्जी को हमारी लाइफ से बाहर जाना होता है, सो लेट इट बी। क्योंकि उस वक्त पर नेचर और एनर्जी सबसे सुंदर होते हैं और हम अलाउ करते हैं उस पावर ऑफ द यूनिवर्स को अपना जादू चलाने के लिए। तो हमें करना यह है कि हमें फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते जो इस मोमेंट में है। तो इसके बजाय आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है इस मोमेंट पे, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और जब आपको वो इंसान मिलते हैं हु मेक्स यू स्माइल, उस इंसान की तरफ आप देखते हो और आपको नहीं पता आपको क्या हो जाता है। और उन्हें कोई क्राइटेरिया फिट करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक ओ उनको ऐसा ही दिखना चाहिए, ओ उन्हें ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें ये सब आना चाहिए, उन्हें खाना बनाना आना चाहिए। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है जब आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो, एक ऐसा इंसान जो इस तरह है। इसे ही मैं कहता हूं परफेक्ट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। जब आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपको खुश करता है और आप ये किसी को समझा नहीं सकते, द फीलिंग इज लाइक मुझे नहीं पता ये क्या है, इट्स जस्ट सो इजी। और लाइफ काफी इजी लगने लग जाती है। और जिन भी चीजों की तरफ मैं बढ़ रहा हूं वो सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाता है जैसे कि उसे होना चाहिए। पर सबसे पहले जो जरूरी चीज आपको सीखनी है वो है टू ट्यून इनटू योरसेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन बनिए। क्योंकि लाइफ हमारे सेल्फ का एक रिफ्लेक्शन है। तो जब हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए, तो अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। और फिर आप देखेंगे कि नेचुरली जो सही लोग हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जो भी आप ढूंढ रहे हो, जब तक वो आपको नहीं मिलता है, प्लीज सिंगल रहिए, अपने कप को एम्प्टी रखिए और अलाउ कीजिए वो स्पेस फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पार्टनर, ताकि वो आपके लाइफ में आए और आपकी लाइफ बने द हैप्पीएस्ट, एंजॉयबल, फुलफिल्ड, जिसके लिए आप डेस्टिन्ड हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और अलर्ट बटन को भी, ताकि आपको अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस आए। वो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बाजू में, थम्स अप को भी जरूर दबाएं। प्लीज कमेंट बिलो अगर आपके कुछ थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं कवर करूं इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड। एनीवे, बहुत सारा पीस और लव आप सभी को। चाओ।